आज सूरजपुर की पुस्तक का विमोचन होगा, कुछ लोगों का सम्मान होगा और मंत्री जी से भी बातचीत होगी, तो ये सिलसिला चलेगा। पर उसके पहले, चूँकि हमारा ये मानना है कि विकास जो है वो सर्वांगीण होता है, कोई एक दो चीज़ों से विकास नहीं होता। विकास के पैरामीटर अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो जो विकास के पैरामीटर हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी राज्य में बच्चों की मृत्यु दर कितनी कम है, वहाँ के लोगों को स्वस्थ पेयजल मिलता है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, पोषण आहार मिलता है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विकास के पैरामीटर्स को तय करती हैं। वहाँ की खेल गतिविधियाँ क्या हैं, वहाँ का साहित्य क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें दर्ज होती हैं। तो मैं इस मंच पर अलग अलग विधा से जुड़े लोगों को बुला रहा हूँ। हम बातचीत भी करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे और वो अपने कामकाज को बताएंगे ताकि बाकी लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। तो मैं हमारे बीच में शिवराज आनंद जी हैं, वरिष्ठ लेखक साहित्यकार, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आनंद जी हमारे बीच में हैं, वो आएँ। मोहन साहू जी हमारे बीच में हैं, ब्रिजलाल साहू जी हमारे बीच में हैं, मोहम्मद गौस बेग हमारे साथ हैं और मुस्लिम सेवा समिति जो है सुल्ताना सिद्दीकी जी हैं और सिराज जी हैं। मैं इन सबको बारी बारी से आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं प्लीज़। तो मैंने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे बुलाया है और सबकी अपनी अपनी, चूँकि छोटा शहर है सूरजपुर और ज़िला भी है, तो लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं कई बार जब छोटे शहर में रहता रहा तो वहाँ पर मैं एक शेर अक्सर बोलता था कि नक्शा उठा के कोई और शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई, क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे को खूब जानते हैं कि कौन किसका लड़का है, कौन किसका नाती है, कौन किसका भतीजा है, कौन किसका चाचा है। ये सब छोटे शहर में एक आत्मीयता होती है और लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब धीरे धीरे शहर बड़े हो रहे हैं, सबके अपने अपने डिजिटल मीडिया आने के बाद, मोबाइल आने के बाद, लैपटॉप आने के बाद घर के भीतर घर हो गया है, सबके अपने अपने कमरे हैं, कमरे के भीतर एक स्क्रीन है जिसमें अंधेरा है पर उसको दिखता है, उसको रियल दुनिया में उसके दोस्त नहीं है, फिर फेसबुक पे उसके हजारों दोस्त हैं। तो एक वर्चुअल दुनिया भी इस समय हमारे बीच में है और इसके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से कामकाज कर रहे हैं। जहाँ तक मीडिया की बात है, चूँकि मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से आता हूँ, तो मुझे लगता है कि, और मैं साहित्य में, चूँकि मैं थिएटर भी करता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें महसूस करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जो मीडिया है, जब मैं मीडिया कहता हूँ तो इसका मतलब है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो ये दो मीडिया है, खास करके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको हम टीवी कह सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं साहित्य जो है वो गायब हो रहा है। एक ज़माना था जब साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती थी, साहित्य पे बातचीत होती थी और जब भी कोई नई किताब आती थी तो लोग उस पर बातचीत करते थे, कविता पे बातचीत करते थे, अच्छे कवियों को अपने शहर में बुलाते थे। अब कवि भी जो हैं वो मंची कवि अलग हो गए हैं, किताबों के कवि अलग हैं, साहित्यकार भी जो हैं गंभीर साहित्यकार, उनको लगता है कि हम यहाँ कहाँ जाएंगे। तो धीरे धीरे अखबारों से और मीडिया से साहित्य गायब हो रहा है। तो ये एक चिंता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा, खेल गतिविधियां किस तरह से चल रही हैं, उनको लेकर हम खेल के बारे में जानेंगे। और मुस्लिम समाज, जिससे हमारे बीच में एक महिला प्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से अपने को बदल रहा है, किस तरह से आधुनिकता के साथ अपने को जोड़ रहा है। वैसे उनका कल्चर, उनकी संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है, पर उसको किस तरह से आगे ले जा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, उनके रोज़गार का क्या हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के दिमाग में हैं। तो चलिए मैं अपनी बातचीत का सिलसिला सबसे पहले मोहन साहू जी से शुरू करता हूँ कि वो, मैं चाहता हूँ कि वो चूँकि एक लेखक हैं, तो किस तरह से ये जो साहित्य है वो हाशिए पे जा रहा है, उसके बारे में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी। आज के इस कार्यक्रम में आज के जनधारा के प्रधान संपादक आदरणीय मिश्र जी, हमारे ज़िले के वीरो भाई फिरोज जी, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय कलाकार आरू बिटिया,
और हमारे ऑडियंस, मंच पर हमारे उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार ब्रिजलाल साहू जी, खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भाई गौस बेग जी, साहित्यकार आनंद जी और पूरे जनधारा टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने हम जैसे लोगों को यहाँ पे जोड़ा और अपनी बात रखने का मौका दिया। सर का जो प्रश्न था कि साहित्य कैसे आज हाशिए पे चला जा रहा है, तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज के इस युग में आज की जो जनधारा है, जो आप प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, आप जिंदा किए हुए हैं और उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे समय में इस तरह से जो लेखनी चल रही है, जिसका लोग अध्ययन आज की डेट में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की जनधारा के माध्यम से आज भी अपनी विषय वस्तु को और समसामयिक गतिविधियों को, चाहे वो गांव लेवल का हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, जिला लेवल का हो, राज्य लेवल का हो या राष्ट्रीय स्तर पे जो गतिविधियां प्रतिदिन समसामयिक घट रही हैं, उनका समग्र कवरेज आप कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि साहित्य में कहीं कोई विषय हाशिए पे जा रहा है। जहाँ तक सूरजपुर की मैं बात करूँ और वर्तमान परिदृश्य की बात करूँ, कोई सोशल मीडिया के इस टाइम में पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरा गांव, पूरा जिला रील देखने में लगा हुआ है और हम रील ही देख रहे हैं। बेड पे जाते हैं तो रात 12 बजे से जब तक सो नहीं जाते रील देखते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं तो रील देखते हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ में हम जाते हैं तो रील देखते हैं। यहाँ भी हमारे कुछ ऑडियंस बैठे होंगे, रील देख रहे होंगे। तो ये रील के ज़माने में आज की जनधारा का जो वर्तमान शानदार रोल है प्रिंट मीडिया का, सर मैं आपको बधाई देता हूँ आदरणीय मिश्र जी कि साहित्य के साथ साथ इन गतिविधियों को आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज की जनधारा अखबार जो है, आपके हमारे ज़िले के ब्यूरो के साथी हैं भाई फिरोज, उनके माध्यम से हम लोगों की प्रतियाँ मिलती हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं। उसमें जो घटनाएं समाचार के माध्यम से प्रकाशित हो रही हैं, तो इसमें जो लेखन का पार्ट है वो इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि उसके एक एक लाइन में आप हमको क्या लिखना है, पाठक जब पढ़ेगा मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में समय निकाल करके, तो उसके मनोमस्तिष्क पर कहीं कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसलिए लेखन वर्तमान के टाइम में जो हो रहा है और वो आपके माध्यम से हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बधाई देता हूँ जी। दूसरा मैं जी नहीं आप बोलिएगा, क्योंकि हम जल्दी बातचीत सबको मौका देंगे। हाँ। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि आज का जो समय है, यह समय चैट जीपीटी का है, गूगल जेमिनी का है, गूगल का है, और लोग अपने दिमाग का यूज़ कम करके उस पर आश्रित होते जा रहे हैं। हमको कोई कविता लिखनी है, कोई साहित्य लिखना है, कोई घटनाएं लिखनी है, तो एक लेखक के माध्यम से मैं आपको इस मंच के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि आप यूज़ तो करिए, चैट जीपीटी भी यूज़ करिए, जेमिनी भी यूज़ करिए और गूगल भी यूज़ करिए, लेकिन 89% आप अपने दिमाग का जब तक उपयोग नहीं करेंगे, आपका मन मस्तिष्क तरोताज़ा नहीं होगा। उसमें जितनी भी चीज़ें डली हुई हैं वो इंसान ने डाला है, जितने भी डाटा डले हुए हैं वो इंसान ने डाला है। तो दूसरे का डला हुआ डाटा आप 2 सेकंड में प्राप्त करके उसको आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उसको व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हमारे आज के समसामयिक गतिविधियों के लिए एक बहुत बड़ा घातक है। ये मेरा व्यक्तिगत बात है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लेखन के क्षेत्र में आगे आएँ, हमेशा अखबार पढ़ें और उनकी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको आप कोट करें, ताकि
आपका लेखन भी अच्छा रहे और आपका समाज भी स्वस्थ रहे और आप ऐसे मुद्दे को उठाएं जिसमें जनता का हित हो। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कल हम लोग जसपुर में थे, तो हम वहाँ के पर्यटन स्थल पर जगह जगह जा रहे थे। तो वहाँ के एसपी चूँकि हमारे पारिवारिक मित्र हैं, तो उनके साथ हम जा रहे थे। तो हम बहुत सारे पहाड़ों पर बहुत सारी ऐसी खतरनाक जगह देख रहे थे जहाँ लोग लड़के लड़कियाँ 10-10, 15-15 के समूह में रील बनाने के लिए इकट्ठे थे और एक जैसा ड्रेस पहने थे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रील समय है और ये रील समय में बहुत बार लोग रील देख रहे हैं। ठीक है, मनोरंजन है, शॉर्टकट है, पर आपको अपने दिमाग से भी सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि गूगल सब कुछ कर सकता है, पर माँ के हाथ की रोटी तो नहीं दे सकता। आपको सोचने समझने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। कल हम लोग गूगल से आ रहे थे, मैं एक घटना साझा करता हूँ। हमारे ड्राइवर महोदय ने गूगल डाल दिया और हमको अंबिकापुर आना था, वो हमको शॉर्टकट में गांव में घुसा दिया। फिर गांव वालों से पूछा, मैंने ड्राइवर को डांटा, मैंने कहा तुम कहाँ ले जा रहे हो, इतना बड़ा रोड है। तो कहा साहब गूगल बता रहा है। मैंने कहा गूगल कई बार कुएं में गिरा देता है लोगों को शॉर्टकट के चक्कर में। तो बहुत बार हम बहुत शॉर्टकट के चक्कर में अपने दिमाग से काम करना बंद कर देते हैं। मैं अपनी स्मृतियों को याद करता हूँ तो मुझे सबके नंबर याद रहते थे, और जब से ये मोबाइल आया है तो मेरी स्मृतियाँ दर्ज हो गई है मोबाइल के कांटेक्ट में। मैं किसी का नंबर याद नहीं करता। मुझे हर बार जिन नंबरों को मैं रोज़ फ़ोन करता हूँ, फिर भी मुझे कांटेक्ट में जाके वो नंबर देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग पे जोर देना बंद कर दिया है। मेरा दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है। तो ये एक खतरे भी हैं। टेक्नोलॉजी बहुत मददगार है, पर उसके अपने खतरे हैं, क्योंकि मनुष्य के पास जो कल्पना है वो कल्पना चैट जीटीपी के पास नहीं है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें इधर उधर का डाटा दे सकता है, पर आपकी फैंटेसी जो है वो आपको नहीं दे सकता। तो जो आपका अपना है मौलिक, एक लाइन है श्रीकांत वर्मा की कि जो बचेगा वही रचेगा। तो रचने के लिए बचना बहुत ज़रूरी है और वो समझना ज़रूरी है। चलिए, हमारे बीच में लोक सेवा मुस्लिम सेवा समिति की सुल्ताना सिद्दीकी हैं। मैं चाहूँगा कि संक्षेप में वो जो कुछ काम कर रही हैं, खास करके मुस्लिम महिलाओं के बीच में, उसके बारे में वो हमको बताएं। मैं सभी जनधारा को आज धन्यवाद करती हूँ इतना बड़ा मंच देने के लिए। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से पूरा मेरे टीम आए हैं, नाजिया, शहनाज, रेहाना। हम लोग सब गांव में, शहर में जो ज़रूरतमंद महिला हैं उन्हीं में मिल के हम काम करते हैं। निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण, साइंस ग्रुप एजुकेशन से मिलके और युवा साथी फाउंडेशन से मिलके बच्चों को पोषण आहार के लिए, और जैसे हर तरह का हम लोग काम करते हैं। हर धर्म की महिला हो, जो जिनके शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, महिला बच्चे जो जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, उनको सैनिटरी पैड नहीं मिल पाता, उनके बारे में नहीं जान पाते, उन बच्चों को हम लोग ढूंढ के, हमारी पूरी टीम है, हर जगह जाके महिलाओं को, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। मैं समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। जी, आप जो काम कर रही हो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए, और ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं के बीच में, कई बार हमको लगता है कि समाज में जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो कहीं ना कहीं समाज में महिलाएं खास करके, वो बहुत बार अपनी झिझक होती है उनको और वो बता नहीं पाती। तो उनके बीच में यदि महिलाएं जाएंगी तो एक अच्छा काम होगा। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम आपके काम की सराहना करते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ साहित्यकार बृजलाल साहू जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। एक अच्छा आयोजन, एक अच्छी परंपरा की शुरुआत, इसके लिए हमारे बीच जो मिश्र जी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। अकबर इलाहाबादी का एक शानदार शेर है कि न तोप निकालो न तलवार निकालो, गर मुकाबिल हो तो एक अखबार निकालो। अखबार या प्रेस लोकतंत्र का पांचवा खंभा है और पूरे देश की निगाहें, विश्व की निगाहें आज इस मीडिया की ओर देख रही है।
आज आप कुछ भी काम कर लें, जब तक मीडिया का सपोर्ट नहीं होगा, माध्यमों का प्रयोग नहीं होगा, आप अपने मकाम तक नहीं पहुंच सकते। पहले प्रिंट मीडिया थी, आज भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक नई मीडिया का जन्म हो गया, उसका नाम है सोशल मीडिया। आपने देखा कि आसपास जितनी सरकारें बन रही हैं, चाहे वो नेपाल की हो, बांग्लादेश की हो, उसमें कहीं न कहीं मीडिया का भी महत्व छिपा हुआ है। आज गांव, गली, मोहल्ले में युवा जो है सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप देखता है, लेकिन इसके पश्चात भी पुष्टि करने के लिए हम अखबार को देखते हैं। जब तक हम अखबार को देख न लें तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल जाती है। ये प्रिंट मीडिया की ताकत है। और कहते हैं कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, एक जो सबसे अच्छी बात हो रही है वो है कि भाषा में सुधार। लोग अब भाषा में सुधार कर रहे हैं, जो कठिन शब्द थे उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, चूँकि मैं हिंदी का प्राध्यापक भी हूँ, और उसमें लगता है कि ये भाषा का सुधार करने के लिए ये मीडिया एक सशक्त माध्यम है और एक अच्छा आयोजन है शहर के लिए, नगर के लिए, और अपनी अभिव्यक्ति को एक आयाम देने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके लिए जनधारा के पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। और भी जो मीडिया के जो अन्य हस्ताक्षर हैं, चाहे कुछ भी माध्यम हो, कुछ भी नाम हो, वो देश की सेवा में तल्लीन है, जनता को जागरूक करने में तल्लीन है, और जनता के जागरूक करने में इनकी महत्ता है, योगदान है। निश्चित तौर पर है कि आने वाले जो पीढ़ी है इस बात को सराहेगी और विश्वास करेगी कि अपने लोकतंत्र की ताकत को पहचान लेगी। एक बार पुनः धन्यवाद। आपने मीडिया और ख़ास करके जो मुद्रित मीडिया है, जो शब्दों की ताकत है, वो हमारे पुरखों ने हासिल की। और वो शब्द के प्रति हमको पहले कबीर कहते थे कि सब कहते कागज़ की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। पर अब आखन की देखी एक तरह से ऐसा झूठ हो गया है कि कैमरे की आँख वो दिखाती है जो उसको शूट करता है, एक ही घटना को अलग अलग तरह से दिखाती है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, अकबर इलाहाबादी का शेर कहा कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। ये उस समय कहा था, पर अभी नया शायर कुछ अलग कह रहा है। वो आप जो कहेंगे उससे दुख भी होगा, मैं मीडिया का आदमी फिर भी कह रहा हूँ कि तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे, तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे मेरे शहर के अखबार बेचने वाले। तो दरअसल बहुत बार गिरावट भी आई है और उसके बहुत सारे कारण हैं। जब समाज में चौतरफा गिरावट आती है तो उसमें कहीं ना कहीं मीडिया भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि मीडिया भी जो है, मैं कई बार लोग मुझे शिकायत करते हैं, मैं लगातार जो छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी है जहाँ पे नए अफसर आते हैं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एक्साइज अफसर, ये सब, तो उनकी क्लास लेने जाता हूँ रेगुलर। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ तो कई लोग हाथ खड़ा करके पूछता हूँ कि क्यों भाई, तुम्हारे पास अखबार वाले, टीवी वाले आते हैं क्या पैसे मांगने? तो कहा हाँ साहब आते हैं। क्यों मांगने आते हैं? ऐसे आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ किसी हेडमास्टर के पास क्यों नहीं जाते, किसी और आदमी के पास क्यों नहीं जाते, आरईएस के इंजीनियर के पास क्यों जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो लूट है इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, तुम कुछ छिपाना चाहते हो इसलिए हम तुमसे मांग रहे हैं, ये भी एक वजह होती है। तो बहुत बार जो चीज़ें बदलती हैं तो वो कहीं ना कहीं सब तरफ बदलती हैं, तो उससे प्रिंट मीडिया भी थोड़ा अछूता नहीं है। फिर भी गनीमत है कि हम अखबार में जो लिखते हैं उसको हम सुबह बदल नहीं सकते, हम खंडा नहीं छाप सकते। टीवी में मेरे को ये हमेशा ये फ़ायदा रहता है कि मैं टीवी में कुछ दिखा रहा हूँ और मेरे को कोई फ़ोन आ गया तो मैं उस खबर को गिरा देता हूँ, उसका एंगल बदल देता हूँ, उसके बाद अगली बाइट में कुछ और बोलने लगता हूँ। तो मेरा दर्शक जो है कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसमें सच क्या है। कई बार आप टीवी देखते होंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सत्यता क्या है और किन परिस्थिति में घटना हुई। और मैं जैसा कहा कि नेगेटिव न्यूज़ जो है मीडिया को लगता है कि यही खबर है, जबकि समाज में बहुत ज़्यादा सकारात्मक, ये इतनी महिलाएं बैठी हैं, ये आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं। अभी एक टीचर वो आई थी आंगनबाड़ी की सहायिका, उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया,
उन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरह तैयार करते हैं। कि मैं कल रेस्ट हाउस में रुका था और मुझे फाइनल फुटबॉल का मैच देखना था, तो वो टीवी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने मोबाइल पे पूरी तरह से उसको लगा के 2 बजे रात तक मैं देखता रहा। तो खेलों के प्रति भी लोगों का रुझान है और लोग खेल रहे हैं। तो मैं मोहम्मद गौस बेग साहब से चाहूँगा कि वो बताएं कि किस तरह से आपके सूरजपुर में खेल गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह से आप खेलों को देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जनधारा, मैं सबसे पहले उसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें बुलाया और एक अवसर प्रदान किया कि हम अपनी बात, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वो सबके सामने रख सकें। और खेल, आज अगर मेरी पहचान है खेल से, तो वो मेरी मेहनत और समर्पण की जो भावना मैंने जो शुरू से देखी थी, आज उसी का प्रतिफल है कि आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। और यहाँ के, अगर मैं सूरजपुर ज़िले की बात करूँ, तो आज से 10 साल 15 साल पहले की बात है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमी थी। और आज अगर मैं इंडोर हॉल की बात करूँ, तो आज जो सूरजपुर ज़िला का इंडोर हॉल है, जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है, और उसका बैडमिंटन एसोसिएशन के यहाँ सेक्रेटरी साहब भी हैं, और यहाँ पे गणमान्य जो जनप्रतिनिधि है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और चाहे यहाँ जनप्रतिनिधि हो, चाहे खेल से जुड़े हुए लोग हैं, सूरजपुर ज़िला को हमेशा इन्होंने आगे रखा है। और इंडोर हॉल सूरजपुर ज़िला का इतना सर्व सुविधा युक्त हॉल है कि यह सरगुजा जोन में एक अलग पहचान। और जब से 2018 से सूरजपुर ज़िला में इंडोर हॉल बना, ये करीब 7 साल हो गए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप शाम को जाएंगे 5 बजे 6 बजे, वहाँ 4 कोर्ट बने हुए हैं और चारों कोर्ट में खिलाड़ी खेल रहे हैं। अगर आप खेल को ज़्यादा समय देंगे, आपको मालूम है कि आज हर कोई अपने फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान देता है, और खेल एक ऐसा माध्यम है कि उसके ज़रिए आप अपनी फिटनेस को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो वॉलीबॉल कोर्ट है, आउटडोर कोर्ट, प्रतिनिधि, यहाँ के नागरिक, खेल संघ और जितने भी लोगों का सहयोग रहा है, और ख़ास तौर पे यहाँ के ज़िला प्रशासन, यहाँ के ज़िला प्रशासन ने 2018 से लेकर जो अभी 7 साल हुए हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सूरजपुर ज़िला में यहाँ लाने का एक अच्छा पहल किया। और आज उसी की बदौलत है कि यहाँ के खिलाड़ी आज स्टेट ही नहीं, उसका नेशनल स्तर पर भी जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महत्व रखता है कि जब आपके पास सुविधा होंगी तब वो ही अपना प्रतिभा दिखा सकता है। और सूरजपुर ज़िले में खेल के कई प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। आयोजन भी एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जब तक आप आयोजन नहीं करेंगे, जो खेल की प्रतिभा छुपी हुई रहती है उसे एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। यहाँ के जितने संघ, यहाँ के ज़िला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि सहित यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, ये हमेशा, आप यहाँ सूरजपुर ज़िला में कहीं भी जाइए या कोई भी गांव जाइए, कि आज के जो हमारे नौजवान हैं वो पूरे नशा की ओर जा रहे हैं। और खेल एक सशक्त माध्यम है जो कि उस नौजवान को उस गलत रास्ते पे जाने पे रोकेगा। और आपने मुझे बुलाया और अपनी बातों को रखने के लिए किया, जो समय दिया आपने, थैंक यू सो मच। जी,
आपने बहुत अच्छी बात कही। परसों हम लोग इसी तरह का संवाद जसपुर में कर रहे थे, तो वहाँ पे जसपुर में तीरंदाजी के लिए जो सन्ना है उस जगह पे 20 करोड़ रुपए से एक तीरंदाजी का इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। जसपुर में भी जितने लोगों से बात कर रहे थे, तो इधर के दिनों में खेल गतिविधियां सब जगह बढ़ी हैं और निश्चित रूप से सरकार खेल गतिविधियों को प्रमोट कर रही है। नौकरी की जब मारामार होती है तो उसमें खेल कोटे से भी लोग सिलेक्ट होते हैं और राज्य को पहचान मिलती है। अभी हमने देखा आईपीएल हुआ तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका मिला। तो निश्चित रूप से जो एक बड़ी समस्या है, जो अभी जसपुर में अभियान चल रहा है हेलमेट लगाने का, और जो वहाँ पर लाल उमेश सिंह एसपी हैं वो इसको बहुत युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। तो मैं उनसे बात कर रहा था, हम दोनों पड़ोसी रहे हैं रायपुर में, मैं उनसे पूछ रहा था कि ये सब के पीछे क्या कारण है। तो वो कह रहे थे कि नशा जो है, लोग इतना पी पा के चला रहे हैं कि हम कितने ही समझाएं, तो ये खेल जो है कहीं ना कहीं नशे पे काबू करता है और निश्चित रूप से ये लोगों को अनुशासित बनाता है, एक अवसर देता है। यदि आपके पास किताबें खरीदने पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम फिरोज भाई को वो पीडीएफ देते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ोगे तो आपको रविवार के दिन 4 पेज का शुद्ध साहित्य पढ़ने मिलेगा। आप अगर शनिवार को हमारे साथ जुड़े हैं तो स्त्री धारा में आपको स्त्रियों के लिए पूरा 1 पेज मिलेगा। अगर आप कोई नए उद्यमी हैं तो आपको कारोबार के रूप में पेज मिलेगा। तो अगर आप धर्म संस्कृति में विश्वास करते हैं तो उसके लिए हमने अलग अलग दिन तय किए हैं और हम इस तरह से नवाचार कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम कितनी अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं। तो आप लोग मेरे साथ इस विमर्श में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।